नमो नमः। मैं नरेंद्र कुमार पितलिया, सहायक आचार्य संस्कृत, सेठ मथुरादास भिनानी, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम ऋग्वेदिक सूक्त में विष्णु देवता के स्वरूप के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु की जो आराधना ऋग्वेदिक सूक्तों में 5 सूक्तों में इनकी आराधना की गई है। विष्णु देवता का जो निवास स्थान है वह द्विस्थानी देवता माने गए हैं। विष्णु देवता का जो विष्णु सूक्त हैं इसके ऋषि हैं दीर्घतमा। भगवान विष्णु के ऋग्वेद में 5 सूक्तों में आराधना मिलती है। भगवान विष्णु द्विस्थानी देवता माने गए हैं और विष्णु सूक्त के जो ऋषि हैं वे दीर्घतमा ऋषि माने गए हैं। अब हम विष्णु देवता के विशेषणों को देखते हैं। भगवान विष्णु के विशेषणों में त्रिविक्रम, उर्क्रम, उरुगाय, भीम, कुचर, गिरिष्टा, गिरिक्षत, गिरजा, वर्षण, अवयवान, सहीयान, समुज्जनी, एमुष, मातिरिश्वा, ये आदि विशेषण भगवान विष्णु के हमें ऋग्वेद में समुपलब्ध होते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में, इनके कार्य और विशेषताओं को देखते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त में भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, आराधना समुपलब्ध होती है। सर्वानुक्रमणीय के अनुसार 6 ऋचाओं में विष्णु देवता की स्तुति प्राप्त होती है। विष्णु शब्द विष धातु से बनता है, जिसका अर्थ है व्यापनशील होना। व्यापनशील होने से ये भगवान विष्णु सूर्यवाचक हुए हैं, जिसका अर्थ है तीनों लोकों में अपनी किरणों को फैलाने वाले। भगवान विष्णु द्वारा 3 पगों में ब्रह्मांड को नापने के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। इसी के आधार पर बलि दैत्य को विष्णु द्वारा छलने की पौराणिक कथा कल्पित हुई होगी। भगवान विष्णु के लिए त्रिविक्रम शब्द का भी प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य रूप विष्णु पृथ्वीलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष में अपनी किरणों का प्रसार करते हैं तथा उनके प्रकाश से जरायुज, अंडज और उद्भिज सभी प्रकार की सृष्टि अनुप्राणित होती है। भगवान विष्णु को उरुक्रम तथा उरुगाय भी कहा गया है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है महान शक्तिशाली होना एवं उरुगाय शब्द का अर्थ है अनेक प्राणियों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, आराधना की जाती है। उरुगाय शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 121 बार हुआ है। भगवान विष्णु को इंद्र का छोटा भाई भी कहा गया है। विष्णु शब्द का अर्थ क्रियाशील भी है। ये सभी देवताओं में सबसे अधिक क्रियाशील हैं तथा उनकी सहायता करते हैं। वृत्र के वध के समय भगवान विष्णु ने इंद्र का साथ दिया था तथा वह उनका मरुतों से भी संपर्क हुआ। भगवान विष्णु को परम पद का अधिष्ठदाता कहा गया है। उनका परम पद उच्च लोक है, जहाँ मधु का उत्सव है और बड़े सिंगों वाली चंचल गाय रहती है। पुराणों के अनुसार विष्णु लोक को गोलोक भी कहा गया है। भगवान विष्णु शरीर के अधिष्ठात देवता हैं और पक्षियों में गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। भगवान विष्णु द्विस्थानी देवता हैं और 5 सूक्तों में भगवान विष्णु की आराधना ऋग्वेद में समुपलब्ध होती है, परंतु महत्वता की दृष्टि से इन्हें उच्च पद प्राप्त है। भगवान ऋग्वेद में विष्णु द्वारा 3 पगों में ब्रह्मांड को नापने के कार्यों को भी समुपलब्ध होता है। पक्षी भी उड़कर भगवान विष्णु के लोक में नहीं पहुंच सकते, जहाँ पवित्र आत्मा वाले लोग जाने की इच्छित होते हैं। यानी भगवान विष्णु का जो लोक है वहाँ पर पवित्र आत्मा वाले, सचरित्र वाले लोग ही वहाँ पहुँच सकते हैं। भगवान विष्णु का यह परम धाम है जो नीचे की तरफ हमेशा प्रकाशित होता है।
भगवान विष्णु के लिए त्रिविक्रम यानी भगवान विष्णु त्रिविक्रम शब्द भी मिलता है, यानी सूर्य रूप विष्णु पृथ्वी लोक, द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक में अपने किरणों का प्रसार करते रहते हैं। भगवान विष्णु ने वृत्र के वध के समय इंद्र का साथ दिया और इंद्र के छोटे भाई तथा उनके मित्र भी कहे जाते हैं। भगवान विष्णु के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये गर्भ के रक्षक हैं। गर्भाधान के निमित्त अन्य देवताओं के साथ इनकी स्तुति भी की जाती है। ये परोपकारी, प्रचुर धन का दान करने वाले, उदार, सबके रक्षक तथा विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। विष्णु को परम पद का अधिष्ठदाता कहा गया है। इनका परम पद उच्च लोक है, जहाँ मधु का सरोवर है और बड़े सिंगों वाली चंचल गायें रहती हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु लोक को गोलोक भी कहा जाता है। इस तरह से भगवान विष्णु के 5 सूक्तों में आराधना हमारे ऋग्वेद में उपलब्ध होती है। भगवान विष्णु द्विस्थानी देवता हैं तथा विष्णु सूक्त के जो ऋषि हैं वे हमारे दीर्घतमा ऋषि माने गए हैं। भगवान विष्णु के जो विशेषण त्रिविक्रम, उर्क्रम, उरुघाय, भीम, कुचर, गिरिष्टा, गिरिक्षत, गिरजा, वर्षण, अव्यवान, सहीयान, समुजनी, एमुष और मातिरिश्वा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त में भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। वहाँ पर ये सारे विशेषण हमें समुपलब्ध होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से हमारे ऋग्वेद में भगवान विष्णु को उच्चतम स्थान देवकोटि में प्राप्त है। इस तरह से हमने आज भगवान विष्णु देवता के सामान्य कार्य, विशेषता, विशेषण तथा उनके स्वरूप के बारे में पढ़ा। अगली वाली क्लास में जो भी अन्य ऋग्वेदिक देवता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।